अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शबीर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई, आज एक नई वीडियो में और एक नए जोश के साथ हाज़िर हूँ। और आज की जो वीडियो है वो बड़ी ही दमदार होने वाली है। और आज के जो क्वेश्चन है, जो एक्सरसाइज 1.2 के बच्चों क्वेश्चन है, वो बहुत ही ईजी है, आसान है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो जी बच्चों, अब हम क्लास 7 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कैसे भला? क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके नॉलेज में बहुत ही ज़्यादा इजाफा करने वाला है। कैसे भला? देखें इसकी स्टेटमेंट, देखें इसकी स्टेटमेंट ये है, पुट करेक्ट साइन। आपने पुट यहाँ पे करना है। करेक्ट साइन कौन से साइन? ये वाला, ये ग्रेटर देन, ये लेस देन, ये इक्वल। ये आपने यहाँ पे पुट करना है बिटवीन द फॉलोइंग रैशनल नंबर। इन दोनों रैशनल नंबर के दरमियान में कौन सा साइन आएगा, ये आपने पुट करना है। अब देखें, अगर हमारे पास सिंपल सवाल हो, सिंपल नंबर हो, सिंपल नंबर जैसे मेरे पास यहाँ पे 5 हो, यहाँ पे 2 हो, अब मैं आपको कहूँ कि कौन सा बड़ा नंबर है, तो आप जट से बता देंगे, जल्दी से बता देंगे कि सर ये 5 बड़े हैं 2 से, तो हम लिखेंगे 5 ग्रेटर देन, तो ये हमारे पास साइन आएगा। तो लेकिन ये जो रैशनल नंबर है इनका थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हम मुश्किल बनाएंगे नहीं। आज से आपके ये भी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा कि फ्रैक्शन वाला कौन सा नंबर बड़ा होता है, कौन सा नंबर छोटा होता है। अब देखें इनको करना कैसे है। अब ये हमारे पास 3/5 है, यहाँ पे 6/25 है। अब देखें डिनोमिनेटर, देखें यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर आपने सेम करना होता है। जो फ्रैक्शन वाले होते हैं उसमें आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है। अब सेम कैसे करना है, तो एलसीएम लेंगे। अब हम 25 और 5 का एलसीएम लेते हैं। तो हम एलसीएम कैसे लेंगे, हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, तजी करेंगे। जो हमारे पास डिनोमिनेटर है 5 और 25। अब मैं इसको देखो, ये 5 के, ये भी 5 पे तकसीम होता है, ये भी 5 पे, तो यहाँ पे देखो 5 एकम 5 आ जाएगा, और ये मेरे पास 5 5 25 आ जाएगा। ये फिर हमारे पास 5 आएगा, ये 5 से फिर तकसीम होगा, हमारे पास यहाँ पे 1 वैसे आ जाएगा, ये हमारे पास 5 एकम 5 आ जाएगा। तो अब देखें हमारे पास 5 5, ये हमारे पास 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 25। अब ये हमारा जो 25 है, 25 है, इन दोनों के नीचे बनाना है। इसके नीचे तो है, अब हम इसके नीचे बना लेते हैं ताकि हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो। तो आपने डिनोमिनेटर को सेम करना है। अब देखें 3/5 है, अब देखें 3/5 को, अब मैं 5 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 25 बन जाए, मेरे पास 25। तो आप कहेंगे सर 5 है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 5 जार 25 होते हैं। अब 5 को जब मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी मेरे पास मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मैथ का रूल होता है कि आपने नीचे अगर मल्टीप्लाई किया है तो आपको ऊपर भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखें हमारे पास ये 5 3 जार कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, और नीचे वाला 5 5 जार ये हमारे पास 25 हो जाएगा। अब देखें 3/5 बराबर हो जाएगा 15/25 के। तो अब देखें, अब इस 5 को मैं डिनोमिनेटर को ये 25 बना लिया है। अब ये मेरा 25 है, ये वाला 25 और ये वाला 25, डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो गए हैं। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएं तो हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सी छोटी। अब 3 और 5 को, यानी कि इसको मैंने इसमें कन्वर्ट किया है, तो मैं 3 और 5 को लिख सकता हूँ ये 15/25, और ये मेरे पास जो 6/25 वैसे लिख लूँगा। अब देखें मेरे पास ये दोनों के 25 डिनोमिनेटर सेम है। अब न्यूमिनेटर देखें, न्यूमिनेटर कौन सा बड़ा है, ऊपर वाली रकम 15 बड़े हैं या 6 बड़े हैं, तो आप कहेंगे सर 15 बड़े हैं। अगर ये 15 बड़े हैं तो कौन सी, ये वाली लामत आएगी, ये वाली या ये वाली? आप कहेंगे सर ये वाली, ये हमारे पास बड़ा है। ये हम लिखें 15 ग्रेटर देन है, 15 हमारे पास बड़े होते हैं 6/25 से, तो हम लिखें 15/25 ग्रेटर देन है 6/25 से। अब यही साइन यहाँ पे आएगी, ये वाली अलामत ग्रेटर देन वाली यहाँ पे आएगी, तो हम कह सकते हैं हमारे पास 3/5 बड़ा होता है 6/25 से। तो इस तरह से आपने ये साइन, ये अलामत लगानी है। अब हम आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम पार्ट नंबर 2 देखते हैं। अब ये जो मेरे पास पार्ट नंबर 2 है, ये देखें इसमें डिनोमिनेटर 10 है, इसमें भी डिनोमिनेटर 10 है। अब दोनों हमारे पास क्या सेम है, और इसमें एक बात जो अहम ये है, ये मेरे पास पॉजिटिव नंबर है, ये मेरे पास नेगेटिव नंबर है। इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हम स्मार्ट वर्क करेंगे। स्मार्ट वर्क कौन सा? अब देखें ये प्लस, ये माइनस है। अब प्लस वाली रकम बड़ी होती है या माइनस वाली? तो आप कहेंगे सर प्लस वाली। बिल्कुल, जो प्लस वाली रकम होती है, पॉजिटिव रकम होती है, वो बड़ी होती है, नेगेटिव वाली छोटी होती है। अब ये हमारे पास बड़ा नंबर है, तो अब हमारे पास बड़े के लिए ये हमारे पास साइन इस्तेमाल होगा, 7/10 ग्रेटर देन है -7/10 से। इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आपने साइन सिर्फ पुट कर देनी है,
अलामत पुट कर देनी है। अब देखें ये पार्ट नंबर 2 हो गया। पार्ट नंबर 3 देखें, तो अब पार्ट नंबर 3 देखें। अब देखें पार्ट नंबर जो 3 है इसमें भी 8 इसमें भी 8, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो अब इसमें सेम करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें देखें ऊपर -3 है, यहाँ पे -5 है, दोनों रकम में माइनस 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 किया है। अब देखें -3 और -5, ये हमारे पास -3 है, ये मेरे पास -5 है। अब देखें इन दोनों में से कौन सा बड़ा होता है। अब अगर दोनों के साथ माइनस लगी हो ना तो माइनस थोड़ा सा काम चेंज कर देता है, थोड़ा सा चेंज कर देता है। क्या चेंज करता है, अगर हमारे पास माइनस में जो रकम छोटी होती है वो बड़ी हो जाती है, गौर से सुनना, जो माइनस में छोटी रकम होती है वो बड़ी हो जाती है और जो माइनस में बड़ी रकम होती है वो छोटी हो जाती है। अब देखें ये -3 ये छोटी रकम है, तो ये जो माइनस के साथ छोटी रकम होती है वो बड़ी हो जाएगी, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब हम ये वाला साइन लगाएंगे, -3 ग्रेटर देन है -5 से। अब इसमें देखें -3 हम लिखेंगे, ये वाला साइन आएगा, -3 के ग्रेटर देन है -5 से, डिनोमिनेटर सेम है, तो -3/8 ग्रेटर देन है -5/8 से। तो अब पार्ट नंबर 4 देखते हैं। अब पार्ट नंबर 4 देखें, ये हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन वाले हैं, 1 होल 1/7, 2 होल 3/14। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। अब देखें मेरे पास 1 होल 1/7 है, इसको मैं सिंप्लीफाई करूं 7 एकम 7 और ये हमारे पास +1 कर देंगे 8 हो जाएगा, ये हमारे पास 8/7 हो जाएंगे। और ये वाला इसको अगर मैं सोल्व करूँ, ये मेरे पास 2 होल 3/14 है, इसको अगर मैं सोल्व करूं, ये 14 को 2 से ज़रब दूंगा, 14 2 28 हो जाएगा, 28 में 3 जमा किए ये हमारे पास 31 हो जाएंगे, 31/14 मतलब 31 ओवर हमारे पास 14। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम करना है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 7 है, तो हम इसका एलसीएम लेंगे। 7 और 14 का एलसीएम जब लेंगे, ये दोनों हमारे पास देखें, ये भी 7 पे डिवाइड हो रहा है, ये भी 7 पे, तो यहाँ पे 7 7 1 जार 7 हो जाएगा और यहाँ पे 7 2 जार 14 हो जाएगा। अब इसको 2 पे कर लें, यहाँ पे जब 2 पे किया ये 1 वैसे आ जाएगा, 2 1 जार 2 आ जाएगा। अब देखें 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया ये 14 आ जाएंगे, तो हम इसका मतलब ये है दोनों के नीचे 14 बनाएंगे। अब इसके नीचे तो 14 ऑलरेडी है, पहले से ही है, तो इसके नीचे बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम बनाते हैं। अब देखें हम जो 8/7 है, अब हम इस 7 को ऐसे नंबर से ज़रब दें कि हमारे पास कितने बन जाए, 14 बन जाए। 7 को ऐसे नंबर से, तो आप कहेंगे सर 2 से ज़रब दें, 2 से हमने ज़रब दी तो हमारे पास 14 बन जाएंगे। अब नीचे लिखा है तो मुझे ऊपर भी लिखना पड़ेगा। अब ये हमारा जो आंसर आएगा ये यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये मेरे पास जो आंसर आएगा ये आएगा 8 2 16, 16 और हमारे पास 7 2 14, तो ये मेरा 16/14 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है ये वाला आया है, ये हमारे पास आंसर क्या है 16/14 इसका आंसर आया है। और जो इसका आंसर है ये वाले का, यानी कि इसका आंसर ये वाला आया है 31/14। अब देखें डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर देखें, न्यूमिनेटर जो हमारे पास छोटा होगा वो रकम हमारे पास छोटी हो जाएगी। अब देखें 16 छोटे हैं या 31 छोटा है, तो आप कहेंगे यार 16 छोटा है, तो जो छोटा है उसके लिए साइन हम कौन सी लामत लगाएंगे, ये वाली लगाएंगे। हमें 16 जो है 16 लेस देन है 31 से, तो यही वाला साइन यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ लेस देन वाला है ना, तो ये वाला साइन यहाँ पे आएगा। 1 होल 1/7 जो है ये लेस देन है 2 होल 3/14 से। अब पार्ट नंबर 5 देखें, ये हमारे पास देखें दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो तो हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा सोल्व करें, हम 12 को 1 से ज़रब देंगे, 12 एकम 12 हो जाएगा और 5 जमा करें, 12 एकम 12 जमा 5, 12 और 5 कितने हो जाएंगे, ये हमारे पास 17 हो जाएंगे, ये हमारे पास 17/12 हो जाएगा, ये हमारे पास क्या है 7/12 है। अब देखें डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमिनेटर देखें कौन सा हमारे पास बड़ा है, वो हमारे पास रकम बड़ी हो जाएगी। अब देखें 17 हमारे पास बड़े होते हैं 7 से, तो इसका मतलब ये वाला साइन आएगा 17 ग्रेटर देन है, तो इसमें साइन कौन सा आएगा, ये वाला साइन आएगा 1 होल 5/12 ग्रेटर देन होते हैं 7/12 से। अब एंड वाला पार्ट देखें, पार्ट नंबर 6 जो है ये -19/25 है, ये -7/25 है। डिनोमिनेटर देखें दोनों के 25 सेम है और दोनों के साथ माइनस की रकम भी है। जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो फिर हमारे लिए आसानी हो जाती है फ्रैक्शन को आइडेंटिफाई करने में कि कौन सी बड़ी है छोटी है। अब ये मेरे पास -19 है और ये मेरे पास -7 है। अब इन दोनों में से देखें कौन सी रकम हमारे पास छोटी है। अब जो माइनस के साथ बड़ी रकम होती है वो छोटी होती है और जो माइनस के साथ बड़ी रकम होती है वो छोटी हो जाती है। तो देखें अब ये -19, ये -19 जो हमारे पास माइनस के साथ जो बड़ी रकम है ये क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। इसका मतलब ये वाला साइन आ जाएगा। तो इन दोनों के दरमियान में कौन सा साइन आएगा, ये वाला साइन आएगा। -19 जो है ये छोटा होता है -7/25 से, तो ये हमारे पास साइन आ जाएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे,
और आपके नॉलेज में ये इजाफा हो गया है कि हमारे जो फ्रैक्शन के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन जो है वो बड़ी है और कौन सी फ्रैक्शन जो है वो छोटी है। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसकी स्टेटमेंट देखें, कंपेयर द फॉलोइंग रैशनल नंबर। ये जो हमारे पास रैशनल नंबर हैं, ये जो हमारे पास रैशनल नंबर हैं, इनको कंपेयर करना है। कंपेयर से मुराद ये है बच्चों कि कौन सा नंबर इनमें छोटा है और कौन सा नंबर इनमें बड़ा है, ये हमने बताना है। और इसके लिए हम दो अलामतें इस्तेमाल करते हैं। कौन सी? ये वाली अलामतें इस्तेमाल करते हैं। ये वाली से मुराद हम एक ये लेस देन की अलामत इस्तेमाल करते हैं और ये एक ग्रेटर देन की अलामत इस्तेमाल करते हैं। तो अगर कोई नंबर छोटा हुआ तो हम ये अलामत इस्तेमाल करेंगे और अगर कोई नंबर बड़ा हुआ तो हम ये वाली अलामत इस्तेमाल करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, ये हमारे पास जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसे न्यूमिनेटर कहते हैं और नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो ये हमारे पास न्यूमिनेटर है, ये हमारे पास डिनोमिनेटर है। तो बच्चों याद रखना बात ये वाली कि ये हमारे पास जो डिनोमिनेटर हैं इनको सेम करना है जी। अब ये हमारे पास सेम हो जाएंगे, डिनोमिनेटर एक जैसे हो जाएंगे तो हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। तो अब हम इन दोनों को सेम करेंगे, इसके लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। अब हम इन 7 और 5 का एलसीएम लेते हैं। तो 7 हमारे पास, ये हमारे पास 5 आ जाएगा, इसका हम एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले हम 5 पे इसको डिवाइड करते हैं। अब ये 5 पे डिवाइड नहीं होता तो ये वैसे आ जाएगा, ये 5 पे डिवाइड हो 5 1 जार 5 आ जाएगा। इस तरह से अब 7 पे डिवाइड हो जाएगा, ये 7 1 जार 7 आ जाएगा और ये 1 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब 7 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 ये हो जाएगा 35। तो हो गया। अब हमारे पास ये जो नंबर है ना, ये वाला, ये जो 35 है, ये हमने एलसीएम लिया, यहाँ भी 35 बनाएंगे, हम यहाँ भी 35 बनाएंगे क्योंकि हमने यहाँ से ही एलसीएम इसका लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 2/7 है और अब हम 2/7 को, अब ये हमारे पास जो 7 है, 7 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 35 आ जाए। तो आप कहेंगे सर 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें। अब 7 5 जार 35, तो हमने बिल्कुल ऐसा नंबर ले लिया 5 जिससे हमारे पास 35 बन जाएगा। अब 5 को मैंने नीचे अगर मल्टीप्लाई किया है तो हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये मैथ का रूल है। तो अब हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 5 2 जार 10 हो जाएगा और 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 35 आ जाएगा। हमने देखें इस डिनोमिनेटर के नीचे 35 बना लिया। अब इसी तरह से यहाँ ये जो फ्रैक्शन है इसके डिनोमिनेटर में भी 35 बनाएंगे। तो ये हमारे पास 2/5 है, मतलब 2/5 है। अब 5 को ऐसे नंबर से ज़रब दूँ कि मेरे पास 35 बन जाए। तो आप कहेंगे सर अब 7 से ज़रब दे लें, ये मैंने 7 से ज़रब दी, 5 7 35। अब नीचे ज़रब दिया तो हमें ऊपर भी ज़रब देनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये 7 2 14 हो जाएंगे, न्यूमिनेटर 14 बन गया और 7 5 35 और हमें 35 ही चाहिए। डिनोमिनेटर में हमने 35 ही बनाना है। देखो ये वाली फ्रैक्शन और ये वाली फ्रैक्शन का ये आंसर है, इन दोनों के हमारे पास डिनोमिनेटर सेम आ गए हैं। ये हमारे पास 10/35 है, ये हमारे पास 14/35 है। दोनों के डिनोमिनेटर सेम आ गए। जब डिनोमिनेटर सेम आ जाएं, एक जैसे हो जाएं, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। तो देखो बच्चे अब हमारे पास सेम है। अब देखें न्यूमिनेटर देखें, ये हमारे 14 है, ये हमारे पास 10 है। कौन सा छोटा है? आप कहेंगे सर 10 छोटा है। अगर ये 10 छोटा है तो हम ये कहेंगे ये हमारे पास ओवरऑल ये सारी फ्रैक्शन छोटी है, तो हम इसको लिखेंगे 10/35 लेस देन है 14/35 से। अब देखें ये आंसर कहाँ से आया है। 10/35 2/7 है इसका, ये 2/7 से आया है और ये 14/35 ये यहाँ से आया 2/5 से आया है। तो अब देखें हम इनके दरमियान में यही लामत लगाएंगे। तो 2/7 जो है वो लेस देन है 2/5 से। इस तरह से आपने सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। अच्छा अब बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है ये बहुत ही इजी है, बहुत इजी है। इसलिए देखें हमारे पास एक माइनस में एक प्लस में नंबर है। बच्चों अब मुझे ये बताएं कि छोटा नंबर माइनस वाला होता है या प्लस वाला? तो आप कहेंगे सर माइनस वाला छोटा नंबर होता है। तो ये हमारे पास छोटा नंबर है, ये हमारे पास बड़ा नंबर है। तो इसके आपने एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। जब एक माइनस में आ जाए एक प्लस में आ जाए तो आप बता सकते हैं, आसानी से बता देंगे प्लस वाला बड़ा होता है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे 5/9 ये ग्रेटर देन होता है, ये बड़ा होता है किससे? माइनस वाले नंबर से, -3/5। तो ये इसका आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं।
तो जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, पार्ट नंबर जो 3 है वो करवाने की ज़रूरत है मुझे। आप कहेंगे सर नहीं, क्यों नहीं? वो बच्चों इसलिए, देखें मैंने अभी बताया अगर एक नंबर प्लस का हो और एक नंबर माइनस का हो तो कौन सा नंबर बड़ा होता है? प्लस वाला नंबर बड़ा होता है और माइनस वाला छोटा होता है। तो अब हम इसको एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने की वैसे भी ज़रूरत नहीं, देखें डिनोमिनेटर सेम आ गए। जब डिनोमिनेटर सेम आ जाएं तो एलसीएम नहीं लिया जाता बच्चों। तो अब देखें हमारे पास ये 1 और 12 है, ये प्लस के हैं ये माइनस के। बस ये देखें प्लस का माइनस का कौन सा है? ये प्लस का है तो प्लस वाला बड़ा होता है, तो हम ये वाली अलामत लगाएंगे। 1 और 12 ग्रेटर देन है -1/12 से। तो अब हम बच्चों पार्ट नंबर 4 करते हैं। तो जी बच्चों, क्वेश्चन इजी लग रहे हैं ना? तो देखें अब हम पार्ट नंबर 4 देखते हैं। जो पार्ट नंबर 4 है इसमें यह कहा गया है -2/7 और -3/11। अब देखें डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो इसका मतलब हमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेंगे। और दूसरी बात दोनों माइनस में हैं, तो दोनों माइनस में हैं तो अब भी हमें नहीं पता चलेगा जब तक हम डिनोमिनेटर को सेम ना कर लें। अब हम सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। उसके लिए हमें 11 और 7 की फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, एलसीएम लेना पड़ेगा 11 और 7। अब देखें ये 7 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है, ये 11 वैसे आ जाएगा क्योंकि ये 7 पे डिवाइड नहीं होता, ये वैसे आ जाएगा, ये हो जाता है तो 7 1 ज़र 7 हो जाएगा। ऐसे 11 भी हो जाता है। 11 किस पे होता है? 11 पे ही होता है, तो ये 11 1 ज़र 11 हो जाएगा और ये 1 वैसे आ जाएगा। अब 11 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 11 मल्टीप्लाई बाय 7 ये हो जाएगा 77। तो ये जो हमारे पास 77 है ये वाला। अब डिनोमिनेटर इन दोनों के नीचे हम 77 बनाएंगे। अब देखें कैसे बनाएंगे। हमारे पास -2/7 है, हमारे पास -2/7 है, -2/7। अब -2/7, अब मैं 7 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं मेरे पास 77 बन जाए। 7 को 11 से ज़रब दूं तो मेरे पास 77 बन जाएंगे, 77 बन जाएंगे। अब मुझे 11 नीचे लिखा है, मुझे ऊपर भी लिखना पड़ेगा। अब 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 11 2 ज़र 22 हो जाएगा, 11 7 ज़र 77 हो जाएगा। माइनस का साइन वैसे ही आ जाएगा। अब हम इसी तरह से ये हमारे पास -3/11 है, -3/11। अब 11 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 77 आ जाए। आप कहेंगे सर 7 से मल्टीप्लाई कर दें, तो मैंने 7 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को ज़रब दो, 7 3 21 हो जाएंगे और नीचे वाला 11 7 हमारे पास 77 हो जाएंगे। नंबरों के देखें डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो हम आसानी से बता सकते हैं। ये हमारे पास -22/77 है और ये मेरे पास -21/77 है। इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है? अब देखें हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाले देखें ये -22 है, ये -21 है, तो छोटा नंबर कौन सा है? हमारे पास जो माइनस के साथ बड़ा होता है, जो माइनस के साथ बड़ा नंबर होता है वो छोटा हो जाता है। ये -22 छोटा है, ये -21 बड़ा है, तो -22 हम ये वाली इलामत लगाएंगे, -22/77 लेस देन है इसके साथ। अब देखें ये आया कहाँ से? -22/7 हमने यहाँ से बनाया, -2/7 लेस देन है -21, ये कहाँ से है? यहाँ से -3/11। तो ये हमारे पास जो फ्रैक्शन है लेस देन है इस फ्रैक्शन से। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो जी बच्चों पार्ट नंबर 5 देखते हैं। ये जो हमारे पास पार्ट नंबर 5 है ये मैंने आपके लिए सोल्व कर दिया है। अब देखें हमारे पास 11 और 9 का मैंने एलसीएम लिया तो मेरे पास आंसर क्या है? 99। अब 99 डिनोमिनेटर में बनाएंगे बच्चों, डिनोमिनेटर में क्या बनाएंगे? 99। तो अब हम देखें ये -5/11 लिखा है। अब मैंने इस 11 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 99 बन जाए, मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया, 11 9 ज़र 99 हो जाएगा और 9 5 ज़र 45 हो जाएगा। इस तरह से -7/9 और 9 को मैंने 11 से मल्टीप्लाई किया तो 99। देखें डिनोमिनेटर सेम आ गए। अब जब दोनों डिनोमिनेटर सेम आ जाएं तो हम ऊपर वाली न्यूमिनेटर से बता सकते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी छोटी है। देखें ऊपर वाला न्यूमिनेटर -45 और ये -77, कौन सा नंबर आप देखें छोटा है और कौन सा बड़ा? जो माइनस के साथ छोटा नंबर होता है वो बड़ा हो जाता है। ये देखें जो माइनस के साथ जो छोटा नंबर है ये बड़ा हो जाएगा और ये जो माइनस के साथ बड़ा नंबर है ये छोटा हो जाएगा। मतलब ये माइनस के साथ छोटा नंबर है ये बड़ा हो जाएगा, तो हमारे पास सारी फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी, इसीलिए हम लिखा ग्रेटर देन।
अब ये आया कहाँ से है, ये मैं -45 यहाँ से मैंने इसको हल करके निकाला है, तो -5/11 आ जाएगा और ये ग्रेटर देन है किससे, -7/9 से। तो ये हमारे पास सिंपल है। अब देखें जो पार्ट नंबर 6 है वो भी सेम है। अब देखिए इसमें ये प्लस का नंबर है माइनस में, ये तो हमारी जान छूट गई, बहुत ही आसान है। प्लस का है ये माइनस का, तो आप बता सकते हैं कौन सा नंबर बड़ा है। प्लस वाला बड़ा है तो हम लिखेंगे 3/22 ग्रेटर देन है -5/22 से। तो ये तो बहुत आसान था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों अब हम पार्ट नंबर 7 देखते हैं। पार्ट नंबर 7 देखें, हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब इन मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट कर लें। अब देखें इनको कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 3 27 हो जाएगा और 27 में प्लस के 5 कर देंगे तो ये मेरे पास हो जाएंगे 32/9। और इसी तरह से 18 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 72 बन जाएगा। 72 में प्लस 5 कर दिए तो ये मेरे पास बन जाएंगे 77/18। अब ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई है। अब देखें, अब इनके डिनोमिनेटर देखें, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे। अब डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। अब 18 और 9 का आप खुद से एलसीएम लेना, क्या आंसर आता है। तो मैं आपको कहूँगा 18 और 9 का जो एलसीएम आता है वो 18 आता है। तो मेरी बात ये सही होगी, जब आपने एलसीएम ले लिया, लेके देखना 18 ही बनेगा। अब देखें 9 और 18, अब मैं 32/9, अब 32/9, 9 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी 18 बन जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 18 बन जाएंगे। अब 2 को ऊपर भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 32 को 2 से मल्टीप्लाई किया 64/9 2 18, ये देखिए हमारे पास 18 बन गया। इसके डिनोमिनेटर में तो पहले से ही 18 मौजूद है। अब देखें हमारे पास ये जो आंसर है 64/18 और ये हमारे पास है 77/18। अब बताएं इन दोनों में से कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा। दोनों डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर से हम बता सकते हैं 64 हमारे पास छोटा है और 77 हमारे पास बड़ा होता है। तो हम ये कहेंगे ये हमारे पास जो फ्रैक्शन है ये हमारे पास क्या है, छोटी है, लेस देन है। अब देखें ये कहाँ से आया, अब 64/14 कहाँ से आया, हमने यहाँ से लिया है और ये हमारे पास ये वाला और ये फ्रैक्शन ये वाली। तो हम ये कहेंगे जो हमारे पास 3/5/9 ये लेस देन है किससे, इससे 4/5/18। तो ये हमारे पास सिंपल है। अब हम ये वाले क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर 8 देखते हैं। ये पार्ट नंबर 8 है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसको मैंने सोल्व किया है। 25 को 1 से मल्टीप्लाई किया 25 आए, प्लस 7 किया तो 32/25 आ गए। ये मेरे पास वैसे ही है। आप देखें दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने हैं, डिनोमिनेटर सेम करने हमें एलसीएम लेना पड़ेगा और इन दोनों का एलसीएम आता है वो आता है 25। कितना आता है, 25। अब इन दोनों के नीचे 25 बनाना है तो इसके नीचे तो 25 पहले से मौजूद है, इसके नीचे बनाना पड़ेगा। ये मैंने वैसे ही लिख लिया है। ये देखें अब 5 को मैंने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया कि हमारे पास 25 बन जाए, तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई नीचे भी किया है और ऊपर भी किया है। तो 5 3 15 और 5 5 25 आ जाएंगे। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो तो हम न्यूमिनेटर से बता सकते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन हमारे पास छोटी है और कौन सी बड़ी। अब देखो माइनस के साथ हमारे पास 32 है, जो माइनस के साथ बड़ा नंबर होता है वो छोटा हो जाता है। अब ये हमारे पास छोटा नंबर है और ये हमारे पास बड़ा नंबर है। अब देखें ये कहाँ से है, यहाँ से हम लिखेंगे -1/7/25 लेस देन है -3/5 से। तो देखो बच्चों कितना आसान क्वेश्चन है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला देखते हैं। देखिए ये भी मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको मैंने सोल्व किया 2 3 6, 6 को 1 में ऐड कर दिया तो 7/8 हो गया। ऐसे मैंने 14 को 2 से मल्टीप्लाई 28, 28 + 1 29/14। अब देखें इन दोनों का बच्चों एलसीएम ले, इन दोनों का बच्चों एलसीएम लिया तो क्या आंसर आता है, 14 आता है। कितना आता है, 14। चलो हम इसका एलसीएम ले ही लेते हैं, इसका एलसीएम हम ले ही लेते हैं। ये हमारे पास 2 है, ये हमारे पास 7 है। देखें ये 2 और 14, 2 और 14 का हम एलसीएम लेंगे। अब देखें मैं 2 पे ये भी डिवाइड हो, 2 1 2, ये भी 2 पे डिवाइड हो जाता है, 2 7 14। अब देखिए हमारे पास ये 7 पे डिवाइड हो जाता है, ये 1 वैसे आ जाएगा, 7 1 7 हो गए। अब 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, आप कहेंगे सर 2 जब मल्टीप्लाई 7 से होगा तो आंसर हमारे पास 14 आएगा। इन दोनों के नीचे 14 बनाना है, तो ये बच्चों पहले से ही 14 बना हुआ है। तो अब इसके नीचे हम 14 बनाएंगे। देखें हमें 7/2 वैसे लिखा, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 14 बन जाएगा। 7 से मल्टीप्लाई कर दे ऊपर भी नीचे भी, 7 7 14 एंड 7 2 14।
तो ये हमारे पास वैसे आ जाएगा। अब देखें दोनों के डिनोमिनेटर सेम है बच्चों। जब डिनोमिनेटर सेम हो हम न्यूमिनेटर से बता सकते हैं कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। देखें 49 हमारे पास बड़े हैं, 29 छोटे हैं, तो हम ये कहेंगे 49/14 ये हमारे पास ग्रेटर देन है 29/14 से। अब देखें ये कहाँ से आया, ये हमारे पास आंसर यहाँ से आया, तो हम लिखेंगे 3 होल 1/2 ग्रेटर देन है इससे 2 होल 1/14 से। तो बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। अब बच्चों हमारी जो मुलाकात होगी वो अगली वीडियो में होगी। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन बच्चों पहुंच जाए। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।